तो दोस्तों यूएस और कनाडा के जो पॉलिटिशियंस है वो भारत में चल रहे किसान प्रोटेस्ट पर किस प्रकार से बयान दे रहे हैं ये हम सब ने देखा है। लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट का कल बयान आया है चीन के ऊपर, जिसमें एक प्रकार से वो कहते हुए प्रतीत हो रहे हैं कि भाई चीन जो यूगर मुस्लिम के साथ कर रहा है ना, वो एक प्रकार से उनका हक है। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट ने आखिर ऐसा क्यों कहा, चीन आखिर यूगर मुस्लिम्स के साथ कर क्या रहा है, और तीसरी तरफ के यूएस और कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं उनके मुंह से एक शब्द भी क्यों नहीं फूट रहा है चीन के खिलाफ। दिखाएंगे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज के साथ। तो दोस्तों कल यूएस की मीडिया ने यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन से पूछा कि भाई चीन में जो यूगर मुस्लिम्स पर एट्रोसिटीज हो रही है उनके बारे में आपका क्या कहना है। तो बाइडेन ने कहा कि भाई मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहूँगा और ये चीन का इंटरनल मैटर है और चीन को यूनिफॉर्म करने का, यूनाइट करने का एक तरीका है। ये 1 मिनट के करीब का बयान है यूएस के प्रेसिडेंट का, एक बार इसको जरूर सुनिए। You know, Chinese leaders, if you know anything about Chinese history, it has always been the time when China has been victimized by the outer world is when they haven't been unified at home. So the central, to vastly overstated, the central principle of Xi Jinping is that there must be a united, tightly controlled China. And he uses his rationale for the things he does based on that. I point out to him, no American president can be sustained as a president if he doesn't reflect the values of the United States. And so the idea, I'm not going to speak out against what he's doing in Hong Kong, what he's doing with the Uyghurs in western mountains of China, and Taiwan trying to end the one China policy by making it forceful. I said, and by the way, he said he gets it. Culturally, there are different norms that each country and their leaders are expected to follow. लेकिन गजब बात यह कि कनाडा के प्रधानमंत्री से भी 2-3 दिन पहले ये प्रश्न पूछा गया था कि भाई यूगर मुस्लिम्स का जो जेनोसाइड है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने भी प्रेस के सामने इस क्वेश्चन को घुमा दिया और कहा कि जेनोसाइड की परिभाषा क्या है। जबकि यही भाई साहब जो है वो भारत में चल रहे किसान प्रोटेस्ट पर कुछ इस प्रकार के बयान दे रहे थे। दूसरी तरफ यूएस के पॉलिटिशियंस भी किसान प्रोटेस्ट के मुद्दे पर इसी प्रकार से प्रेशर झाड़ रहे थे और यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की जो रिलेशन में लगती है मीना हैरिस जी, वो तो ऐसा लग रहा था कि ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट से ही जुड़ी हुई हैं। सवाल यह कि यूएस और कनाडा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चीन यूगर मुस्लिम्स पर क्या कर रहा है उस पर एक भी शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ से भारत के अंदर जो किसान प्रोटेस्ट हैं उस पर इतना बुक्का क्यों फाड़ रहे हैं। और ये जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि चीन आखिर यूगर मुस्लिम्स के साथ कर क्या रहा है। तो दोस्तों जो हो रहा है वो सिर्फ चीन ही कर सकता है। चीन का ये प्रांत है शिनचियांग और यहाँ पर करीब 1 करोड़ से ज्यादा यूगर मुस्लिम्स या अन्य मुस्लिम्स रहते हैं और ये जो प्रांत है ना चीन के पास वो 1949 से है। अब इस एरिया में चीन ने करीब 10 से 30 लाख यानी कि 1 मिलियन टू 3 मिलियन यूगर मुस्लिम्स को डिटेन किया हुआ है कैंप्स में। इन कैंप्स का नाम रखा हुआ है एजुकेशनल कैंप्स। एजुकेशन के नाम पर कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा थोपा जाता है और शी जिनपिंग को थैंक्स कहना सिखाया जाता है। इसके अलावा टॉर्चर, सेक्सुअल असॉल्ट और डिसओबे करने पर लंबे समय तक उबड़ खाबड़ कुर्सी पर बांधकर बिठाना, जिसे कि टाइगर चेयर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटजी पॉलिसी ने जब सैटेलाइट से देखा तो पता चला कि ऐसे 380 री एजुकेशन कैंप्स है जिनको बेसिकली टॉर्चर कैंप्स कहना चाहिए। और दूसरी तरफ इन कैंप्स के अंदर इनको बिठाकर नहीं खिलाते हैं, इनसे काम करवाते हैं गधे की तरह और चवन्नियां दे देकर काम करवाते हैं। यूएस के अंदर जो जून जुलाई में मास्क भेजे गए थे 2020 में, वो इन्हीं से बनवा के भेजे गए थे। इसके अलावा यूगर मुस्लिम औरतों का स्टरलाइजेशन यानी कि बांध्यकरण किया जाता है और दूसरी तरफ उनका अबॉर्शन कर दिया जाता है ताकि बर्थ रेट कंट्रोल में आए, और जो नहीं मानती उनको कैंप में सीधा भेज दिया जाता है। इसके अलावा जो शिनजियांग प्रांत है उसके हर शहर को स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया गया है। हर स्क्वायर के अंदर 500 सिविलियन आते हैं और हर स्क्वायर के अंदर एक पुलिस चौकी है, हर गांव के अंदर एक पुलिस चौकी है, यानी कि 500 लोगों पर एक पुलिस चौकी है। जगह जगह सिक्योरिटी पोस्ट हैं जहां सिविलियंस को आइडेंटिटी कार्ड स्कैन करना है ताकि मूवमेंट नोटिस की जा सके उनकी। बाकी सबके डीएनए सैंपल्स ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए गए हैं, सबके फोन्स पर कब्जा करके उनकी इंफॉर्मेशन डाउनलोड की गई और उसके बाद यहाँ के पासपोर्ट जो हैं लोगों के वो भी कब्जा कर लिए गए ताकि यूगर मुस्लिम्स जो हैं
वो बाहर ना जा सके। चीन से बाहर रहने वाले जो यूगर मुस्लिम्स हैं वो इस सारे मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि अगर वो बोलेंगे ना तो उनके रिलेटिव जो चीन के अंदर रह रहे हैं उनके ऊपर अंगारे बरसेंगे। बाकी कुछ मुस्लिम नाम रखने तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बुर्का और दाढ़ी जो है वो रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और इसके अलावा ड्रिंकिंग जो है, शराब पीना जो है, उसको प्रमोट कर रही है यूगर मुस्लिम्स के अंदर चीन की सरकार। इसके अलावा एक प्रोग्राम चलाया जाता है पेयर अप एंड बिकम फैमिली। इसके अंतर्गत चीन की जो हान कम्युनिटी है उसके चीनी पुरुष को यूगर मुस्लिम महिलाओं के साथ सोने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये चीन का वर्जन ऑफ लव जिहाद है। एजेंट्स फ्रॉम प्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इन कैंप्स में हजारों गार्ड स्पाइक क्लब्स, टीयर गैस और स्टन गन्स के साथ होते हैं, और र्यूटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इन सारे कैंप्स में 39 कैंप्स ऐसे हैं जिनका साइज जो है वो 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में। इसके अलावा जो डांसिंग पनिशमेंट चल रही है या फिर मस्जिदों की जगह टॉयलेट्स बन रहे हैं, उसके बारे में तो क्या ही कहना, वो तो सबको पता ही है। लेकिन इसके अलावा भी ना बहुत कुछ हो रहा है, उसके लिए एक रिपोर्ट दे रहा हूं आपको, डिस्क्रिप्शन में वो पढ़ लीजिएगा। लेकिन सवाल यहां पर ये आ जाता है कि यूएस और कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं इतना सब होने के बावजूद भी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, जबकि भारत के अंदर तो एक सिर्फ प्रोटेस्ट हो रहा है तो उनका इतना बड़ा बुक्का खुल रहा है। तो जी डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा लोहा लिया था चीन से, ट्रेड वॉर के अंदर भी और बाकी मुद्दों के ऊपर भी। यूएस के अंदर यूएस के लिए डोनाल्ड ट्रंप कैसे थे इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया क्या ही दूं, वो यूएस के लोग जाने, लेकिन भारत के लिए ठीक थे। सवाल वही कि भारत के तो प्रोटेस्ट पर भी इतना बड़ा मुंह खुल रहा है और चीन के जो अट्रॉसिटीज हैं, जेनोसाइड है, उस पर भी एक शब्द नहीं बोल पा रहे, ऐसा क्यों? तो जी 2020 में व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओ ब्रेन ने कहा था कि चीन हर इंफ्रा को हैक करने की कोशिश में है जो चुनाव से जुड़ा हुआ है अमेरिका के। इन दावों की सच्चाई क्या है, इनका कोई सबूत नहीं है, लेकिन शायद अगर ग्रेटा थनबर्ग इन चीजों से जुड़ी होती तो शायद सबूत दे देती। दूसरी तरफ जो बाइडेन और उनके बेटे हंटर बाइडेन के जो चीन से रिलेशन है वो अलग लेवल पर रहे हैं। 2017 की एक लीक्ड ईमेल के अनुसार जो हंटर बाइडेन है, जो बाइडेन के बेटे, उनको हर साल $10 मिलियन जो थे वो चाइनीज बिलियनियर्स दिया करते थे। क्यों? ताकि भाई वो यूएस के अंदर जो सरकारी लॉबी है ना, वहां पर इन चाइनीज बिलियनियर्स का इंट्रोडक्शन करवा सके। सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए $10 मिलियन हर साल। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है ये तो मैं नहीं जानता, और बिना प्रमाण के किसी बात को कहना भी क्या है, लेकिन जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनका बयान बहुत कुछ कह देता है, और यहीं से पता चल जाता है कि किस प्रकार से चीन की जियोपॉलिटिक्स है और चीन की पावर है दुनिया के अंदर। भारत चीन को अपने हिसाब से अच्छा जवाब दे रहा है, डोकलाम में भी अच्छा जवाब दिया था और लद्दाख में भी पीछे हटने को मजबूर किया ही है। लेकिन इस जियोपॉलिटिक्स का भारत क्या जवाब देगा वो आने वाले दिनों में हमें देखना होगा और इस मुद्दे को नजर में रखना होगा। लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट और कनाडा के प्रेसिडेंट के जो बयान है वो क्या कहते हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी जयंती पर शिवाजी महाराज की जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई है आप भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट के अंदर हैं। डिस्काउंट कूपन कोड के साथ दिया हुआ है मैंने आज, इस पर डिस्काउंट भी है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। सारी जानकारी जो है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है डिस्काउंट के बारे में। इसके अलावा अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है और ज्वाइन बटन है जिनके थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट वांछनीय है क्योंकि उससे चैनल जीवित रहता है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।